नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं, जो कि एमपीडीटी काउंसलिंग से जुड़ी हुई है। अगर आप एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू मध्य प्रदेश में बीटेक, बी फार्म, डी फार्म इन टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं और इन कोर्सेज से जुड़े हुए मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं, उनमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कितनी परसेंट सीटें किसके लिए रिजर्व होती हैं। सीधी सी बात अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे सीट रिजर्वेशन के बारे में। एमपी के बच्चों के लिए कितनी परसेंट सीटें होती हैं और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितनी परसेंट सीटें होती हैं, क्योंकि जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ एमपी के स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है गलत इन्फॉर्मेशन है कि उन लोगों के लिए 15% या 20% सीटें एमपी के अंदर रिजर्व होती हैं बीटेक, बी फार्म या डी फार्म कोर्स में। तो पूरा डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ, एग्जैक्ट जानकारी देने वाला हूँ और डेफिनेटली एमपीडीटी की जो रूल बुक है वहाँ से ये जानकारी ली है, तो ये बिल्कुल सही और सटीक जानकारी होने वाली है। ये जो रूल बुक है मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर सकता हूं। देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इससे नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि जैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर एमपीडीटी काउंसलिंग चालू होगी, उसका शेड्यूल आ जाएगा, तो उसके शेड्यूल की जानकारी, फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन आप कब से कर पाएंगे, इसके अलावा फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, सीएलसी राउंड में बच्चे जो मिस्टेक करते हैं उसका सपोर्ट, उसका गाइडेंस आपको मिलने वाला है। अब जैसे आप सेकेंड राउंड के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेकेंड राउंड में किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, तो इसकी भी जानकारी मैं देने वाला हूँ। सीएलसी राउंड में कहाँ किस कॉलेज में सीटें खाली रहेंगी, जिससे कि जो है आप उस कॉलेज में जाके डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले पाएं, ये भी इसका भी अपडेट मिलने वाला है। कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन से कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है, कॉलेजेस के रिव्यू, कट ऑफ की जानकारी, तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो 500 प्लस वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो आप जाइए, देखिए, प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को समझिए, एनालिसिस कीजिए और अपने लिए एक बेहतर कॉलेज का सिलेक्शन करके, मेहनत करके अच्छे से प्लेसमेंट लीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए और अपने माँ बाप के लिए कुछ कीजिए, यही मेरा मकसद है। मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है, मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ। 14 साल से लगातार टीचिंग कर रहा हूँ, 8-10 साल से बच्चों को काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन और काउंसलिंग का सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत से लोग जो है सिर्फ वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बड़ा दुख होता है। देखिए, आप लोगों के लिए ही मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आपको फर्ज बनता है कि आप जो है इस यूट्यूब चैनल को ग्रो करवाएं, सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो है ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए और लोगों की भी मदद हो पाए, यही मेरा मकसद है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होती है आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तुरंत रिप्लाई ना दे पाऊं, लेकिन इवनिंग में या नेक्स्ट डे में हर बच्चे को रिप्लाई करता हूं, तो आप पैनिक ना हो, आपको अगले दिन जो है रिप्लाई मिल जाएगा या आप मुझे खुद कॉल कर लीजिएगा। तो एमपीडीटी के थ्रू, जैसे मैंने बताया, आप बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और जो सीट का रिजर्वेशन होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, तो उनमें 90% सीटें जो होती हैं मध्य प्रदेश के मूल निवासी स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। अब आप बोलोगे ये मूल निवासी स्टूडेंट्स मतलब क्या है? यहाँ पर एमपी डोमिसाइल मतलब मूल निवासी सर्टिफिकेट जो है आपको लगाना पड़ता है, उसी के बेस पे जो है 90% सीटें एप्लीकेबल होती हैं। तो होप आप समझ पाए होंगे, टोटल 90% सीटें जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासी स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। हर एक स्टेट में सेम यही होता है। अगर आप एमपी के हैं तो एमपी में ऑब्वियसली एमपी के बच्चों के लिए सीट्स ज़्यादा होंगी। अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र के बच्चों के लिए सीट ज़्यादा होती हैं और जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं उनके लिए कम होती हैं। तो हर एक स्टेट में यही फंडा होता है। 5% सीटें जो होती हैं वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए होती हैं, है ना। जैसे ऑल इंडिया लेवल पर ये सीटें जाती हैं, तो जितनी भी स्टेट्स हैं, अगर हम बात करें इंडिया के, जैसे कि बिहार, झारखंड, राजस्थान, तो हर जगह से बच्चा आता है एमपी के अंदर, तो उनके लिए 5% सीटें होती हैं हर कॉलेज में, हर ब्रांच के अंदर। और 5% सीटें जो है एनआरआई कोटे के लिए होती हैं, बाहर आउट ऑफ इंडिया से बच्चे यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए रिजर्व होती हैं। अगर ये सीटें नहीं भर पाती तो ये एमपी के बच्चों के लिए चली जाती हैं। तो ओप आप समझ पाए होंगे, टोटल ये 100 सीटें हैं, तो 100 सीट में 90% सीटें जो है एमपी के डोमिसाइल मतलब जिनके पास एमपी का मूल निवासी प्रमाण पत्र है, उन लोगों के लिए होने वाली है। 5% सीटें
अदर स्टेट के बच्चों के लिए रहेगी और 5% सीटें जो है NRI कोटे के लिए रहेंगी। ये गवर्नमेंट कॉलेज में भी एप्लीकेबल होगा और प्राइवेट कॉलेज में भी एप्लीकेबल होगा। अब देखिए, अगर हम बात करें जैसे कि MP के मूल निवासी जो स्टूडेंट्स हैं और EWS जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, उनके लिए 10% सीटें अलग से आती हैं, है ना। हर एक ब्रांच के अंदर 10% सीटें अलग से होती हैं। इसके अलावा TFW जो कोटा होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्यूशन फीस वेवर, जिसके अंदर जो है आपकी फीस माफ हो जाती है, ट्यूशन फीस ही सबसे ज़्यादा होती है तो वो माफ हो जाती है। इसमें 5% सीटें अलग से होती हैं। और ये जो टोटल सीट्स हैं 90% सीटें, इसके अंदर जो है SC कैटेगरी के लिए 16% सीटें होती हैं, ST कैटेगरी के लिए 20% सीटें होती हैं और OBC कैटेगरी के लिए 14% सीटें होती हैं। बाकी जो रिमेनिंग सीटें होती हैं वो जनरल कैटेगरी के अंदर जाती हैं। तो होप आप समझ पाए होंगे कि DET की काउंसलिंग के थ्रू अगर आप जैसे BTech, B.Pharm, D.Pharm कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में, तो इस टाइप से जो है सीट का रिजर्वेशन रहता है। तो आपके मन में जो भी गलत इन्फॉर्मेशन है इन सब चीज़ों को लेके उसको क्लियर करें, इस वीडियो के माध्यम से अपने दोस्तों को शेयर करें और आगे भी मैं आपको ऐसे ही बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे वीडियो देता रहूँगा। अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएँ। आपके मन में जो भी शंका है, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो 9179176554 ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल।